जय श्री राम। आज सीखेंगे कि ज्योतिष कौन सीख सकता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमको ज्योतिष समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्या हम ज्योतिष कर पाएंगे। वैसे तो ज्योतिष सभी को सीखना चाहिए, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जो लोग ज्योतिष अच्छे से कर सकते हैं और जल्दी सीख जाएंगे। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है। और ज्योतिष वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कॉम्बिनेशन आज बता रही हूँ वही लोग कर सकते हैं। ज्योतिष सभी को आना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो केतु का सब्जेक्ट है। और अगर आप ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, तो आपका केतु कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देता है, अच्छा होता है, बेटर होता है। और साथ में अगर हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर, और अगर हम घर देखें तो हमारी कुंडली का 8वां घर, तो हमारी कुंडली का 8वां घर भी बैलेंस होता है। क्योंकि कोई ना कोई प्लेनेट 8वें घर में बैठा होता है, या 8वें का लॉर्ड, हर घर का एक लॉर्ड होता है। हर घर में एक राशि लिखी होती है, हर घर का एक लॉर्ड होता है। वो लॉर्ड कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, कहीं ना कहीं तो वो दिक्कत करेगा ही। 8वां घर आप यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होंगी, संभलेंगी। तो आज का वीडियो इसी विषय में है, कौन ज्योतिष ज्यादा अच्छे से कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबको ज्योतिष आना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। बट कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो लोग थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, तो आज इसी बारे में बात करते हैं। तो मैं कुछ समझाऊंगी, कुछ कॉम्बिनेशंस, तो प्लीज स्क्रीन देखिएगा ध्यान से। ये एक मैंने ब्लैंक कुंडली बनाई है। तो सबसे पहले प्लेनेट केतु के बारे में बात करते हैं। केतु हमारी कुंडली में किन किन घरों में बैठा होगा, किन किन भावों में बैठा होगा, तो ज्योतिष कोई व्यक्ति कर सकता है। पहला पॉइंट, केतु चौथे घर में। चौथे घर में अगर केतु बैठा है, ये मैं हमारी कुंडली के 5वें घर के रेफरेंस से ले रही हूँ। 5वां घर हमारे इंटेलिजेंस का है, हमारी पढ़ाई लिखाई का है, और हमारी बुद्धि का है। तो मैं 5वें घर के रेफरेंस से ले रही हूँ कि कौन ज्योतिष कर सकता है। साथ में 9th हाउस भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर नाइन्थ नाइन्थ हाउस भी हायर एजुकेशन का है, ज्योतिष कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में ही आता है, तो 9th हाउस भी ले सकते हैं। एक तो केतु चौथे घर में बैठा है, 5वें घर से चौथा घर 12वां होता है। एक केतु 5वें घर में, केतु 6ठे घर में, इन घरों में केतु है, तो ज्योतिष सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने 5वें घर का रेफरेंस लिया है, तो 5वें से 12वां हो गया चौथा घर, 5वें से दूसरा हो गया 6ठा घर। 9th हाउस में केतु, 5वें से 5वां, भगवत भवन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 5वें के सभी गुण 9वें भाव में है, और हायर एजुकेशन का घर है, इसलिए 9th हाउस में केतु ज्योतिष सीख सकते हैं। और लग्न में, क्योंकि 1, 1, 5 और 9, ये एक ट्राइन है। ये आपकी, आप ये मान लीजिए कि आपके 5वां घर जो आपके इंटेलिजेंस का है, आपकी बुद्धि का है, उसका आप ट्राइन मान लीजिए। इसके रेफरेंस में अगर केतु है, इन घरों में केतु है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष सीख सकता है। दूसरा पॉइंट, सपोज मरकरी जो है, जिसको हम पढ़ने के लिए लेते हैं, एजुकेशन के लिए लेते हैं, मरकरी को बुद्धि के लिए लिया जाता है, एजुकेशन के लिए लिया जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इसकी बुद्धि जल्दी सीख सकती है। ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये लग्न चार्ट और नवांश दोनों में चेक करने हैं। सपोज मरकरी किसी का यहाँ बैठा है, मरकरी यानी बुध ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, और मरकरी पढ़ाई लिखाई है, केतु ज्योतिष है। तो पढ़ाई लिखाई का और बुद्धि का कनेक्शन ज्योतिष के संग बनाएंगे। कैसे? मरकरी से 2nd हाउस में केतु, ये मरकरी केतु कॉम्बिनेशन बन गया। मरकरी के 12th हाउस में केतु, मरकरी केतु कॉम्बिनेशन बन गया। मरकरी के साथ केतु बैठा हो, तो मरकरी केतु कॉम्बिनेशन बन गया। मरकरी से 5वें घर में केतु बैठा हो, तो मरकरी केतु कॉम्बिनेशन बन गया। मरकरी से 9th हाउस में केतु बैठा हो, तो ये मरकरी केतु कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये एक ज्योतिष बनने का
इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है मरकरी केतु, यानी कि ऐसे लोग ज्योतिष अच्छे से कर सकते हैं, पर जल्दी समझ जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम बताएंगे। सैटर्न के साथ, यानी कि सैटर्न हमारा कर्म कारक ग्रह है। तो सैटर्न के साथ में अगर केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो भी ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है। जैसे सपोज सैटर्न लग्न में है। ये लग्न में ऐसी रेफरेंस के लिए ले रही हूँ, सैटर्न कहीं भी हो सकता है किसी की भी कुंडली में। केतु सैटर्न से दूसरे घर में, केतु सैटर्न से 12वें घर में, केतु सैटर्न से 5वें घर में, और केतु सैटर्न से 9वें घर में। तो ये सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे लोग जब ज्योतिष सीखना शुरू करते हैं, तो उनके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं पुश मिलता है, और प्रोफेशन और अच्छा होता है उनका। तो ऐसे लोग ज्योतिष करते हैं तो उनके लिए ओवरऑल अच्छा ही होगा। तो इस तरह से सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन बनेगा। जरूरी नहीं है कि सैटर्न लग्न में ही बैठा हो, आपका सैटर्न को किसी भाव में ले सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सैटर्न सपोज यहाँ बैठा है 8वें घर में, केतु 7वें घर में, सैटर्न से 12वां घर हो गया। केतु 9वें घर में, सैटर्न से दूसरा घर हो गया। केतु 12वें घर में, सैटर्न से 5वां। केतु चौथे घर में, सैटर्न से 9वां। एक, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे लोग ज्योतिष बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब मैंने आपको प्लेनेट वाइज भी बता दिया, कर्म कारक ग्रह के संग जो केतु जुड़ता है तो ज्योतिष कर सकते हैं। मरकरी के संग केतु जुड़ सकता है। तो जिन जो कॉम्बिनेशन बनते हैं मरकरी के संग केतु के, जैसे जैसे बनते हैं, वो लोग ज्योतिष कर सकते हैं। केतु का हाउस वाइज बता दिया, कौन कौन से हाउस में अगर केतु बैठा है तो ज्योतिष कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और है। एक नहीं, दो तीन और है। सपोज ये मेष लगन की कुंडली है। लगन कोई भी हो सकता है, मैंने मेष लगन ले लिया है। मेष लगन क्यों है? क्योंकि ये अपर मिडिल बॉक्स पे है। 1 नंबर राशि लिखिए। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचते हैं, कुंडली में जो ये नंबर्स लिखे हैं ये घरों के नंबर हैं। ये घरों के नंबर नहीं होते, ये राशियों के नंबर होते हैं। घर भी 12 होते हैं, राशियां भी 12 होती हैं। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये घरों के नंबर हैं, ये राशियों के नंबर है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। सपोज मंगल यहाँ बैठा है और ये केतु के साथ बैठा है, तो इस कंडीशन में भी ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है, और अच्छा करेगा ऐसा व्यक्ति ज्योतिष। क्योंकि लग्ना लॉर्ड मंगल खुद केतु के साथ बैठ गया। ऐसा व्यक्ति अगर ज्योतिष करेगा तो उसकी हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसको हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और लगन का एग्जांपल लेते हैं। ये धनु लगन का एग्जांपल लेते हैं। धनु लगन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये 9 नंबर राशि लिखी है। धनु लगन, धनु लगन का स्वामी, 9 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? जुपिटर। सपोज जुपिटर यहाँ बैठा है, केतु के साथ बैठा है। ठीक है, केतु के साथ बैठा है। अब लग्न लॉर्ड किसके साथ बैठ गया? केतु के साथ बैठ गया। तो ऐसे केस में भी जो ये व्यक्ति अगर ज्योतिष करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर हमारा भाग्य है, अगर लग्न लॉर्ड भी नहीं लें, भाग्य को ले लें, तो अगर ऐसा व्यक्ति ज्योतिष करता है तो उसका भाग्य अच्छा काम करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, धनु लगन का ही लेते हैं। सपोज जुपिटर यहाँ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, और यहाँ पर ये 8th लॉर्ड मून भी बैठा है।
अब आप ये देखिए कि लग्ना लॉर्ड केतु के साथ बैठ गया, जो कि ज्योतिष के लिए ग्रह है। दूसरा, आठवां घर का स्वामी चंद्रमा, 4 नंबर राशि चंद्रमा की होती है, कैंसर साइन। चंद्रमा के साथ बैठ गया। आठवें का लॉर्ड पांचवें में बैठ गया, लग्न लॉर्ड के साथ बैठ गया। अगर ये व्यक्ति ज्योतिष करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में पांचवें घर की जितने भी सिग्निफिकेशन है, ये भी बहुत अच्छे रहेंगे। इस व्यक्ति की बुद्धि बहुत बहुत अच्छी चलेगी। बच्चे इनके बहुत अच्छा करेंगे अगर ये ज्योतिष करते हैं तो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये बिना लगन के समझाऊंगी इस एग्जाम्पल को। बेड़ा हो गया है। ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सबकी चार्ट में हो, बट इसके बिना भी कर सकते हैं ज्योतिष। सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्शन पार्ट। अगर हमारी प्रिडिक्शन सच जा रही हैं, सही जा रही हैं, तो हमारी कहीं भी बात सच हो रही है, तो एक अच्छा ज्योतिषी बनने के चांसेस है। तो प्रिडिक्शन पार्ट कैसे होगा? जुपिटर जैसा प्लेनेट, जब उसकी दृष्टि, और हम बोलते कहाँ से हैं? दूसरे घर से। दूसरा घर हमारी स्पीच का होता है, बोलने का होता है। जुपिटर की दृष्टि अगर हमारे दूसरे घर पे जा रही है, जुपिटर के बैठने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ दृष्टि का बोल रही हूँ, और स्पेशली पांचवी और नौवीं दृष्टि है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जुपिटर की दृष्टि दूसरे घर पे जा रही है तो ऐसे व्यक्ति की कहीं भी बात सच हो जाती है, उसका प्रिडिक्शन सच हो जाता है। तो कैसे जाएगी जुपिटर की दृष्टि? अगर जुपिटर आपका 10th हाउस में बैठा है, यहाँ से जुपिटर की पांचवी दृष्टि सेकंड हाउस पे जाएगी। 1 2 3 4 5, यहाँ से पांचवी दृष्टि गई। जुपिटर अगर 8th हाउस में बैठा है, तो यहां से सीधा सातवीं दृष्टि गई सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है। और जुपिटर अगर यहाँ बैठा है 6th हाउस में, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट सीधा सेकंड हाउस पे जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भी वाक सिद्धि मिल जाती है, या इनकी बोली हुई बात सच हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। कुछ और कॉम्बिनेशन लेते हैं। किन किन व्यक्तियों के लिए ज्योतिष करना अच्छा रहता है? ये कुंडली बन गई, सपोज ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। स्कॉर्पियो लगन क्यों है? यहाँ 8 नंबर लिखा है, अपर मिडिल बॉक्स में 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो राशि होती है, तो ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली बन गई। ये लगन बनी है स्कॉर्पियो लगन। अब स्कॉर्पियो लगन में लगना लॉर्ड कौन हुआ? मार्स। ये मार्स अगर 8वें घर में जाके बैठ जाए, 8वां घर ज्योतिष का होता है, एस्ट्रोलॉजी। होता तो और भी चीजों का है, बट अभी यहाँ ज्योतिष की बात चल रही है तो हम ज्योतिष को ही बोलेंगे। तो लग्ना लॉर्ड अगर 8वें घर में बैठ जाए, ये अगर नवांश में है, या ये लग्न चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ऐसे लोग अच्छा ज्योतिष कर सकते हैं, इनको ज्योतिष करना चाहिए, कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। और साथ में लास्ट 2 चीजें और बताऊंगी। तो वो थोड़ा सा, जिनको ज्योतिष आता है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग बिगनर हैं और जो सीखना चाह रहे हैं, वो थोड़ा कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। हमारी कुंडली का 5th हाउस हमारी इंटेलिजेंस का है,
ठीक है। हमारे पढ़ाई लिखाई का है, पढ़ाई लिखाई का है, फिफ्थ हाउस का स्वामी। वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है। सपोज फिफ्थ लॉर्ड सन है। ठीक है। तो फिफ्थ लॉर्ड सन किसकी कुंडली में बनेगा? मेष लगन की कुंडली में बनेगा, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में पांचवा घर जो इंटेलिजेंस का है, हमारी पढ़ाई लिखाई का है, वहां पे 5 नंबर राशि लिखी होगी। तब फिफ्थ लॉर्ड सन बनेगा। और हर ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। बिना नक्षत्र के ग्रह होता ही नहीं है, हर ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा होता है। अगर पांचवे का लॉर्ड आठवें लॉर्ड के नक्षत्र में, जितने भी नक्षत्र होते हैं उनका कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र का स्वामी ग्रह है। एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, तो 9 ग्रह के पास कितने हो गए? 9 × 3 27 नक्षत्र। तो पांचवा लॉर्ड इन एट्थ लॉर्ड नक्षत्र। पांचवे का लॉर्ड आठवें के नक्षत्र में, यानी कि पांचवे का लॉर्ड अगर सन है, तो आठवें का लॉर्ड कौन हो गया? 8 नंबर राशि आ गई आठवें घर में, मंगल हो गया। तो सन हो गया मार्स के नक्षत्र में। तो ऐसे लोग ज्योतिष कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी पढ़ाई है वो आठवें घर से कनेक्ट हो गई, आठवें के नक्षत्र में चला गया पांचवें का लॉर्ड। दूसरा कॉम्बिनेशन, 10th लॉर्ड इन एट्थ लॉर्ड नक्षत्र। सपोज 10th लॉर्ड मरकरी है। 10th लॉर्ड मरकरी किस लगन में बनेगा? धनु लगन में और कन्या लग्न में। इन दो लग्नों में 10वें घर में मरकरी की राशि आती है, तो इसमें 10th लॉर्ड मरकरी बन गया। अगर धनु लगन में 10th लॉर्ड मरकरी, आठवें घर में कौन सी राशि आई धनु लगन में? 4 नंबर राशि आई, चंद्रमा की, चंद्रमा के नक्षत्र में है। और कन्या लगन में जो 10th लॉर्ड है मरकरी, आठवें घर में कौन सी राशि आई? मेष राशि, यानी कि मार्स के नक्षत्र में। 10th लॉर्ड इन एट्थ लॉर्ड नक्षत्र। 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है, हमारे काम का है। 10वें घर का स्वामी अगर आठवें लॉर्ड के नक्षत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है। लास्ट एक दो चीजें और बताऊंगी। फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड प्लस एट्थ लॉर्ड का कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी युति। पांचवे का लॉर्ड आठवें के घर में, या आठवें का लॉर्ड पांचवें घर में, दोनों में एक्सचेंज भी हो सकता है। पांचवे का आठवें में हो सकता है, आठवें का पांचवें में होता है, दोनों ने राशि एक्सचेंज कर ली हो, ये भी हो सकता है। और दोनों युति में बैठे हो, एक साथ बैठे हो, जैसे कि मेष लगन में सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो आठवें घर से कनेक्ट हो गई, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष पढ़ सकता है। लास्ट है 10th लॉर्ड इन एट्थ हाउस,
एट्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, और टेंथ लॉर्ड प्लस एट्थ लॉर्ड कंजंक्शन। 10वें का स्वामी 8वें घर में, 8वें का स्वामी 10वें घर में। अगेन राशि एक्सचेंज भी हो सकता है, दोनों ने एक दूसरे की राशि एक्सचेंज कर ली हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉर्पियो लगन का एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य 8वें घर में है, 10वें घर का मालिक सूर्य हो गया। सूर्य चला गया 8वें घर में, 8वें का लॉर्ड हो गया मरकरी, वो सूर्य के घर में चला गया, यानी कि टेंथ हाउस में। तो या तो एक एक कंडीशन बनती है कि सूर्य 8वें घर में चला गया, मरकरी कहीं और है। दूसरी कंडीशन, मरकरी 10वें घर में चला गया, सूर्य कहीं और है। तीसरी कंडीशन, सूर्य 8वें घर में और उसी के साथ साथ मरकरी 10वें घर में। तो ये एक्सचेंज हो गया सूर्य और बुध का, क्योंकि सूर्य बुध की राशि में चला गया, बुध सूर्य की राशि में चला गया। इस तरह से इसको एक्सचेंज बोलते हैं। चौथा बनेगा 10वें का और 8वें लॉर्ड का कंजंक्शन। तो 10वें का लॉर्ड स्कॉर्पियो लगन में कौन बना, सन, प्लस 8वें का लॉर्ड कौन हो गया, मरकरी। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो लगन में अगर बैठा है, किसी भी घर में, किसी भी घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है, जो प्रोफेशन है, वो 8वें घर से जुड़ गया। तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है। ज्योतिष के अलावा 8वें घर के बहुत से डोमेन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योतिष ही कर सकता है। 8वें घर की बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल काम में भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस में भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति टैक्सेशन में हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, रिसर्च में हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति 8वें घर के जितने भी काम हैं उसमें ऐसे व्यक्ति अच्छा करेगा, क्योंकि 10वें का कनेक्शन 8वें से बन गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो कौन ज्योतिष कर सकता है, कौन कैसा नहीं कर सकता, ये एक नॉर्मल सा मैंने बता दिया है। ज्योतिष कोई भी करे, सबके लिए अच्छा है। केतु सबकी कुंडली में है, किसी ना किसी ग्रह के साथ ही बैठा होगा, किसी ना किसी घर में बैठा ही होगा, वो घर अच्छा हो जाएगा जिस भी घर में बैठा होगा। और साथ में अब लोग बोलेंगे कि 6 8 12 में केतु बैठा हो, तो छठा घर में, छठा घर लोग 6 8 12 को तिरक भाव मानते हैं, छठा घर बुरा मानते हैं। छठा घर बुरा, बुरे चीज भी हैं लेकिन अच्छी चीज भी हैं। अगर छठे घर में केतु बैठा है, आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका सेवा भाव भी बढ़ सकता है। छठे घर की अच्छी चीजें भी तो हैं, सेवा भाव। जरूरी तो नहीं है ना आप खराब चीजों की कंसीडर क्यों करते हो। आठवां घर, आठवां घर रिसर्च का है, आप रिसर्च में अच्छा करोगे अगर 8वें में केतु है तो। और दूसरा, 8वां घर हमारी लॉन्जिविटी का है, हमारी आयु का है, कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाएगा। 12वां घर, 12वां घर आप हमारे नींद का ले लो, किसी को नींद ही नहीं आती, 12वां घर एफ्लिक्शन में है केतु के साथ। पता चला ज्योतिष करना शुरू करा, तो वो बंदे उसका तो नींद अच्छी आनी शुरू हो गई उस इंसान को, क्योंकि 12वां घर नींद का है और नींद डिस्टर्ब रहती है तो नींद अच्छी आएगी। और दूसरा साथ में जो 12वां घर और भी चीजों का है, खाली खर्चे का लोग मानते हैं, खर्चे का नहीं है। 12वां घर मुक्ति का है, आप बहुत टेंशन कम लोगे, मुक्त रहोगे। कि मुक्त मतलब फ्री रहोगे, फ्री माइंड रहोगे, टेंशन कम लोगे। और काफी सारी चीजें आपकी 12वें घर की अच्छी होंगी, आप मेडिटेट अच्छा कर पाओगे। तो 12वां घर ओवरऑल अच्छा ही होगा आपको, आप लेट गो बहुत अच्छी कर पाओगे। केतु वैसे भी 12वें घर में होता है, लेट गो का प्लेनेट लेट गो में वाले हाउस में चला गया है, तो अच्छा ही करेगा। तो अगर किसी कारण से अगर खराब भी हो रहा है, तो आपने केतु को जैसे यूज करना शुरू करोगे अपनी लाइफ में, तो वो उस हाउस के एट्रीब्यूट्स अच्छे होंगे। केतु जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के एट्रीब्यूट अच्छे होंगे, और वो ग्रह अच्छा परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ में। और उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार भी आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। सन के साथ बैठा है तो आपके पिता के लिए अच्छा होगा, आपके हार्ट के लिए, क्योंकि सूर्य को हार्ट के लिए देखा जाता है, बोन्स के लिए देखा जाता है, उसके लिए अच्छा होगा। और साथ में आठवां, आठवां घर सबकी कुंडली में है। 8वें का लॉर्ड कहीं ना कहीं तो बैठेगा, कहीं जाएगा तो है नहीं वो, कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही। तो जहां भी 8वें का लॉर्ड बैठेगा उस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। आपने 8वां घर यूज करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, पढ़ना शुरू कर दिया पॉजिटिव फॉर्म में,
मैं सिर्फ यहाँ पॉजिटिव फॉर्म की बात कर रही हूँ। नेगेटिव फॉर्म हर चीज की होती है, पॉजिटिव फॉर्म भी होती है, ग्रहों की भी, भाव की भी, हर चीज की नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म होती है। यहाँ पॉजिटिव फॉर्म के बारे में बात हो रही है। पॉजिटिव फॉर्म में आपने यूज करना शुरू किया आठवां घर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में, तो जिस भी भाव में आपका आठवें का लॉर्ड बैठा है, जिस भी ग्रह के साथ बैठा है, वहां से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो समझाया आज कौन ज्योतिष कर सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।